अच्छा जी, औरत जो होती है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको क्लेम कब नहीं कर सकती, यानी कि बेसिकली औरत का हिस्सा बनता था लेकिन अब वो शरई अपना हिस्सा नहीं ले सकती। ये बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन है लेकिन लोगों को अक्सर नहीं पता होती। ये बड़ी यूनिक चीज़ थी, क्योंकि अब ये हालिया एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो औरत है वो कब अपना हिस्सा जो है वो नहीं क्लेम कर सकती, यानी कि उसका हिस्सा बनता भी है लेकिन उसको नहीं मिल सकता। या फिर ये कि अगर औरत के साथ फ्रॉड हुआ होता है तो वो यानी उसकी प्रॉपर्टी फ्रॉड करके उससे ले ली जाती है, तो वो किस तरह से हासिल कर सकती है। या फिर एक चीज़ और भी होती है कि उस चीज़ को अगर उसने अपने जो शरीक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि शरीक खातेदार होते हैं, तो वो शरीक खातेदार की क्या हैसियत होती है। तो इस चीज़ को मैं इससे पहले पूरे के अगर औरत ने जो होती है वो किन सूरतों में अपना हिस्सा नहीं ले सकती है, 4-5 सूरतें होती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो उससे पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना ही आपका बेसिकली मुझे एक तरह से इनाम होता है। तो दूसरी बात ये होती है कि इस इन्फॉर्मेशन को, मेरी वीडियो को आप शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको उनके राइट्स की अवेयरनेस हो, ताकि उनको पता चले कि हमारे राइट्स हैं। लोग अक्सर ही नहीं पता होता और अपने वैल्यूएबल राइट्स जो होते हैं वो खो देते हैं। तो ये मेरी एक दूसरी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से। तो उससे अब आ जाते हैं कि वीडियो की तरफ, कि क्या चीज़ होती है जिसको औरत जो है वो किन सूरतों के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का राइट क्लेम नहीं कर सकती। देखें, ये जो चीज़ थी कि कब होती हैं, ये 3-4 कंडीशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये 4 कंडीशंस हैं जिनमें एक औरत अपने हक को नहीं ले सकती। नंबर 1, एक तो ये कि अगर खातून ने अपनी मर्ज़ी से ही अपना हक छोड़ दिया, यानी उसको पता था कि मेरा हक है लेकिन उसने नहीं क्लेम किया, तो वो फिर उसको नहीं ले सकती। नंबर 1। उसके बाद ये कि दूसरी बात ये होती है कि या तो उसने अपना उसका हिस्सा बनता था, उसकी विरासत थी, यानी उसके वालिद की जायदाद थी, लेकिन उसने अपनी नहीं जायदाद ली और जायदाद के बदले में कुछ पैसे ले लिए। यानी कि फ़र्ज़ करें उसकी प्रॉपर्टी बनती थी 1 कनाल और उसने वो प्रॉपर्टी नहीं ली लेकिन उसके एवज़ उसने 2 लाख रुपया ले लिया, तो उसका मतलब है कि उसने अपने पैसे ले लिए हैं अपने हिस्से के। तो अगर आप ये साबित कर देते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो तब भी वो अपना हिस्सा नहीं ले सकेगी। दूसरी बात, तीसरी बात ये हो जाती है कि जनाब बग़ैर दबाव के, यानी कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था जिसकी वजह से वो उसने सारी उम्र उसने हिस्सा नहीं मांगा, बल्कि उसने बग़ैर दबाव के ही अपना जो है वो हक छोड़ा था। उसके बाद चौथी चीज़ आ जाती है कि बग़ैर लालच के, यानी कि बग़ैर उसको कोई लालच नहीं था कि जनाब जिसकी वजह से वो अपना हिस्सा ज़िंदगी भर मांगने से बाज रही, कि उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे ये चीज़ मिलनी है इसलिए मैं अपना हिस्सा नहीं ले रही। तो ये भी चौथी चीज़ है। ये 4 चीज़ें हैं बेसिकली कि जिस कंडीशन के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फ़ैसला है तो वो भी बता देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी बड़ा हालिया है, 2020 SCMR 352। तो ये 2020 SCMR 352 पेज पर ये फ़ैसला है, जहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि जनाब मेरे जो था ये औरत जो थी वो अपना हिस्सा नहीं ले सकती, तो उसको ये 4 चीज़ें साबित भी करनी पड़ेंगी। अगर कोई बंदा ये कहता है तो फिर उसको ये 4 चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी कि खातून ने अपनी मर्ज़ी से हिस्सा छोड़ा था, उसकी या उसकी कीमत ले ली है, या उसने बगैर दबाव के छोड़ा, या फिर चौथी चीज़ ये कि वो उसको कोई लालच नहीं था कि यानी कि ठीक है जी मैं ये वाली ज़मीन नहीं दूंगी, मुझे वो वाली मिलनी है, इसलिए मैंने ये अपने इस ज़मीन का हिस्सा नहीं लिया। तो ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर किसी की जो होता है कि ले लिए प्रॉपर्टी औरतों से, तो वो कहते हैं कि ठीक है जनाब वो अब ये क्लेम नहीं कर सकती। देखें, अगर एक औरत के साथ 50 साल पहले भी फ्रॉड हुआ था तो वो बाद में उठ के कह देगा ना कि अगर जनाब ये तो मेरा हिस्सा बनता था और ये मेरा हिस्सा जानबूझ के ले लिया गया या ये मुझे दिया नहीं गया, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ से कहती है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। जब मर्ज़ी एक औरत अदालत के अंदर आए और आप आकर अपना हिस्सा मांगे, उसको इसका हिस्सा मिल जाएगा। उसके लिए कोई चीज़ नहीं है। ये मुझे लोग पूछते भी हैं तो मैंने अब आज आपको ये क्लियर भी कर दिया, ये बल्कि एक जजमेंट के साथ आपको बताया, ताकि जो बेशुमार जो लॉयर्स हैं ताकि उनके लिए भी आसानी हो, और जो लोग इस चीज़ से वरिड हैं उनके पास भी एक अच्छा वैलिड सोल्यूशन हो, कि उनको पता हो कि उनका ये राइट उनको मिलना है। उसके बाद ये कि एक होती है जॉइंट प्रॉपर्टी। इसी फैसले के अंदर ये भी चीज़ चूँकि पहले भी वैसे क्लियर है, लेकिन चलें एक हालिया तौर पे मज़ीद क्लैरिटी आ जाती है कि एक हालिया फ़ैसला भी आपके पास सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा कि जब कोई भी प्रॉपर्टी जॉइंट होती है तो उसके अंदर हर हिस्सेदार जो होता है वो हर इंच पर हिस्सेदार होता है। ये नहीं होता कि जनाब वैसे होता है कि आमतौर पर लोग अपनी ज़मीन बाँट बूँट कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यार तो मेरी वो दी है। इस तरह नहीं होता, क्योंकि जब तक वो उसे कानूनी तौर पर उन्होंने उसके अंदर उसकी नहीं तकसीम हुई तो वो फिर हर कोई बंदा हर दूसरे बंदे के हिस्से के अंदर
उतना ही वारस होता है जितना कि वो दूसरा इंसान खुद होता है। तो इसलिए ये चीज़ें थी कुछ लॉ की जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो जो औरत होती हैं उनको बिल्कुल भी इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी शख्स ने उनका कोई हिस्सा देना है, फ्रॉड किया हुआ है, तो उसमें आप कांटेक्ट कीजिए, आपको लाजमी मिल जाएगा हिस्सा। आपको परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी औरत का कोई भी बंदा जायदाद से हिस्सा नहीं खा सकता। तो ये कुछ जो तरीके थे, लेकिन आपने अगर क्लेम करना है तो आपको ये अदालत के अंदर साबित करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैंने आपको जजमेंट भी दे दी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।